आजाद भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब संसद के ऊपर के गलियारों से गूंज रहा है जेपीसी जेपीसी जेपीसी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार की अडानी पर चुप्पी सी चुप्पी सी चुप्पी सी। लगातार एक तरफ विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है और लगातार विपक्ष के नाम पर केवल एक पार्टी नहीं है, संयुक्त विपक्ष जिसमें 17-18 पार्टियां हैं वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। पूरा सेशन पिछले हफ्ते का वो धुल गया, उसमें किसी में 20 मिनट, किसी में 25 मिनट, किसी में 30 मिनट काम हुआ एक एक दिन के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ आज नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, सोमवार का दिन है और मान करके चल रहे थे कि 2 दिन की छुट्टी के बाद में शायद सरकार कुछ समझेगी, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, विपक्ष से कोई बातचीत होगी। लेकिन वही जेपीसी जेपीसी जेपीसी, चुप्पी सी चुप्पी सी चुप्पी सी, बस यही खेल चलता रहा। पिछले हफ्ते भी लगातार पूरे 5 दिन जो है यही खेल चला और अब भी आज नई शुरुआत हुई है जब हफ्ते की, तो यही खेल दोबारा से। और आज तो जो तस्वीर देखने को मिली है, ये पहली बार शायद ऐसी तस्वीर जो है वो मैंने देखी है और आप भी देखिए और आप बताइए कि ऐसी तस्वीर इतना बड़ा बैनर लेकर के संसद के गलियारों के ऊपर से जो है वो लहराया जा रहा है। वीडियो आप देखिए। यह वाकई बहुत बड़ी बात है कि संसद के ऊपर के गलियारे के अंदर इस तरह से लेकर के गए हैं और वहां पर संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर के मांग कर रहा है। कांग्रेस ने लिखा है जेपीसी गठन की मांग को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे सहित विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन। तो यह बात जो है वो कही जा रही है कि देखिए पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के जेपीसी की मांग कर रहा है। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर के अंदर बैठक होती है। कांग्रेस का ट्वीट आप देखिए, फिर वीडियो आपको दिखाता हूं। संयुक्त विपक्ष लगातार अडानी महाघोटाले में जेपीसी की गठन की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर के आज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। और आप देखिए, ये जरा वीडियो देखिए। आप इस वीडियो के अंदर आप देखिए विपक्ष के 17-18 पार्टियां, 16 पार्टियां बताई जा रही है जिनके नेता, जिनके प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है एक साथ होकर के ये कहा कि हम जेपीसी की मांग पर अड़े रहेंगे, हम जेपीसी चाहते हैं अडानी के ऊपर। जिस तरह से अडानी घोटाले को लेकर के चर्चा हो रही है उस पर अब देखिए शकील अख्तर जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सालों से जो है वो देखते रहे हैं और सालों से पार्लियामेंट को भी कवर किया है। इन्होंने लिखा है कि यह शायद पहली बार है कि ऊपर पार्लियामेंट के गलियारे से बैनर लटका करके नारे लगाए जा रहे हैं। सामान्यतः या तो हाउस में या पार्लियामेंट के बाहर आकर गांधी के स्टैच्यू के बाहर ही धरना प्रदर्शन होते हैं। तो आपने तमाम वो धरना प्रदर्शन देखे होंगे, लगातार हमने आपको सैकड़ों बार दिखाए हैं कि कैसे गांधी जी की मूर्ति के सामने आकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के वहीं पर रात को भी धरना लगा है, वो भी तस्वीरें दिखाई हैं, वहीं पर नारेबाजी हुई है, वो भी तस्वीरें दिखाई है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ऐसे संसद के ऊपर के जो गलियारे हैं उनके अंदर से ऐसे गूंज रहा है और बड़े बड़े बैनर, तख्तियां नहीं है, पूरा बड़ा बैनर जो है वो 15-10 फुट का जो है बैनर लेकर के वहां पहुंचे हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद सरकार वही कह रही है कि चलिए मोदी जी को, उस राहुल गांधी को माफी तो माननी पड़ेगी। संबित पात्रा आकर के कहते हैं कि शहजादे को माफी तो माननी पड़ेगी। एक तरफ कहा जा रहा है संबित पात्रा की तरफ से शहजादे को माफी मांगनी पड़ेगी, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आए और पवन खेड़ा ने कहा शाह और शहंशाह को पता है राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। यही बात शाह और शहंशाह दोनों को पता है
और इसीलिए जो है वो अपने प्रवक्ताओं को भेजा जा रहा है। सुनिए जरा। ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है। इतना गतिरोध है देश के अंदर, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक मुद्दे को लेकर के इतना गतिरोध है। एक तरफ विपक्ष, संयुक्त विपक्ष, वो कह रहा है कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए, लाखों करोड़ रुपए कैसे जो है वो सुहा हो गए, तबाह हो गए, उसके ऊपर जेपीसी की मांग होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो कह रही कि राहुल गांधी ने अपमान किया है, देश का अपमान किया है, माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस कह रही माफी किस बात की मांगे, इससे पहले कि मोदी की जो बयान है, भाषण है, क्या उस बात पर वो माफी मांगेंगे? और वो तो बतौर प्रधानमंत्री कह रहे थे। और उसके बाद में राहुल गांधी अगर गए हैं और उन्होंने कुछ बात कही है तो कांग्रेस के नेता के तौर पर गए, कोई प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं गए। और वो तो पूरी कांग्रेस को भी एक तरह से जो है प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे कि एक सांसद है, वो बतौर पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है अब। तो कैसे एक सांसद के बयान के ऊपर जो है वो बीजेपी तर्क दे रही है और कैसे फिर जो है पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग का तर्क दे रहा है? अब आप बताइए कि किसके तर्कों में जान है, कौन जो है वो आपको सही लगता है? देश का लाखों करोड़ रुपए खर्च लगातार हो रहा है देश की संसद को चलाने के नाम पर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य जो है वो नजर आता है। और कैसे जो है अभी भी सेम टू सेम वही जेपीसी जेपीसी जेपीसी, चुप्पी सी चुप्पी सी चुप्पी सी। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि साहब ये क्या है पूरा हंगामा, और ये रोजाना हो रहा है साहब। आखिरकार इसका कहीं तो हल होगा, कहीं तो निचोड़ होगा, या केवल बीजेपी जो है उसको मालूम है कि हां जेपीसी की मांग जो है वो अब खत्म हो जाएगी, 2 महीने बाद में जो है कुछ रिपोर्ट आ जाएगी, उसी को लेकर के घूमते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो याचिका लगी है उसको, और तब फिर जो है जेपीसी की बात खत्म। और दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा है कि नहीं साहब यही मुद्दा है, अभी मुद्दा है, यही समय है और सही समय है, अड़े रहिए। बहरहाल कौन किसमें कितना कामयाब होता है और किसके तर्कों में कितनी जान है और कौन कितना कुतर्क कर रहा है, ये जनता भली भांति देख रही है। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।